इंदौर में आयोजित हो रहे इंडियन रोड कांग्रेस का 76वें अधिवेशन का शनिवार को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा देश में विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी बताया। प्रदेश में 17 साल बाद आयोजित हो रहे इंडियन रोड कांग्रेस के 76वें अधिवेशन का शनिवार को औपचारिक शुभारंभ हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। From various government organizations, we also welcome the participants from across the world. And now Shivangi will present the Saraswati Vandana. प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहले सड़कें बनाना एक कठिन काम था। जब भी केंद्र सरकार से सड़क के लिए प्रस्ताव भेजा जाता था तब बजट का अड़ंगा लगाया जाता था, लेकिन अब गडकरी जी के कार्यकाल में देश में बेहतरीन सड़कें बन रही हैं। ये कहते हैं पैसे की कमी नहीं, तुम तो रोड ले आओ, तुम तो रोड ले आओ। और कितने नेशनल हाईवे डिक्लेयर करना है। ये कहाँ का कुबेर का खजाना नितिन जी आपके हाथ लग गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हमें भी वो राज बताओ। सचमुच में कभी मन ही नहीं करते। जब भी मिलते दो चार और कौन से फ्लाईओवर बनाने, कौन सी सड़कें बनानी और भेज दो। सचमुच में पुणे और मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को पूरा करके शुरू करके जिन्होंने एक नया इतिहास रोड के निर्माण के क्षेत्र में हिंदुस्तान में रचा, ऐसे हमारे मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनका मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी और सांस्कृतिक नगरी इंदौर में मैं स्वागत करता हूं। नितिन जी अक्सर उदाहरण दिया करते हैं कि कोई देश की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है कि वो देश समृद्ध है, बल्कि उस देश में समृद्धि इसलिए है कि वहां की सड़कें अच्छी है। सड़क समृद्धि की वाहिनी है, सड़कें विकास का आधार है। और मैं और किसी का उदाहरण नहीं दूंगा, मैं आपको मध्य प्रदेश की उदाहरण देना चाहता हूं। लगातार 7 साल से मध्य प्रदेश की विकास दर, हमारी ग्रोथ रेट डबल डिजिट में है और 2 साल से हिंदुस्तान में हम नंबर 1। वो मध्य प्रदेश जो पिछड़ा राज्य कहलाता था, वो मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य कहलाता था, आज वो मध्य प्रदेश विकास दर के मामले में देश में नंबर 1 है। और कृषि विकास दर के मामले में तो 4 साल से 20+ 20 से लेके 24.99% तक की विकास दर हमने हासिल की है। और ये हमने हासिल कैसे की? नितिन जी, मैं कोई बहुत तकनीकी विशेषज्ञ नहीं, लेकिन मैं एक सामान्य चीज जानता हूं कि जब मध्य प्रदेश में सड़कें खराब थी तो हमारी विकास दर 0 थी, नेगेटिव में कई बार हम चले जाते थे या 1 या 2% हुआ करती थी। और जब हमने प्रदेश की सड़कें अच्छी कर ली, पिछले 7-8 साल में हमने 1.25 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश की धरती पर बनाई है। 1.25 लाख किलोमीटर सड़क। उन सड़कों में रूरल रोड्स भी है हमारी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसमें भी कम पड़े। अगर छोटे छोटे गांव जोड़ना था 200 की आबादी के, 300 की आबादी के, तो हमने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और बना दी। हमको लगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में तो आधार पॉपुलेशन है, इनका नंबर पता नहीं कब आएगा, तब तक हम इंतजार नहीं कर सकते। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, हमने रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया और उसके माध्यम से 12,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें 20,000 करोड़ रुपया खर्च करके हमने बनाई। और अभी हमारा आरटीसी 34,000 करोड़ रुपए के काम कर रहा है, विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास सड़कें बनाने का काम कर रहा है। हमने शानदार सड़कें, पीडब्ल्यूडी ने हमारी सड़कें बनाई। और जब सड़कें अच्छी हो गई तो विकास दर हमारी धीरे धीरे सुधरने लगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में पहली बार हम पीपीपी मॉडल पर सड़कें बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सामंजस्य बनाकर सड़क निर्माण के काम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। हमने 3,644 किलोमीटर, पहले तो अनुभव थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं था, तो नितिन जी ने शुरू मुझे कहा कि शिवराज नेशनल हाईवे और कौन कौन से बनाने, सूची भिजवाओ।
तो एक दो बार तो मैं चुप्पी मार गया, मैंने कहा क्या पता भैया नेशनल हाईवे घोषित करके फंस गए तो फिर वैसी परेशानी हो। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, चिंता मत करो, भेज दो। तो हमने हिम्मत करके भेज दिए। अब मुझे खुशी है कि 3644 किलोमीटर के जो हमने 8 नेशनल हाईवे उनके पास भेजे थे, अहमदाबाद, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, जहानाबाद बॉर्डर तक, अलीराजपुर, बड़वानी, आशापुर, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिडोरी, शहडोल में सब पढ़ूंगा नहीं, लेकिन 8 हमने पहले भेजे थे, उनमें से अधिकांश उन्हें स्वीकृत कर दिए। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं भाई साहब, इस विश्वास के साथ कि आपके नेतृत्व में विश्व स्तरीय नेशनल हाईवे वो बनेंगे। और अब हमने 3 और भेज दिए 1466 किलोमीटर के। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जब आप पधारे हो तो खाली थोड़ी छोड़ोगे आप। मुझे तो पता है कि आप बिना दिए रह नहीं सकते, काम करने वाला आदमी कैसे रहेगा। और आज रास्ता निकाल के आप इंदौर में इनकी घोषणा भी कर जाएंगे। आप 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं। प्रेस के मित्र भी इंदौर के विकास के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, वो भी इंतजार करेंगे कि आज नितिन भाई साहब कुछ कहेंगे, इसलिए उनको भी आप घोषित करने की कृपा करेंगे। बाकी आपने जितनी नई चीजें आज कही है कि कौन कौन से फ्लाईओवर बनने, वो भी हम सब फटाफट बनवाते हैं। और हमें गर्व है कि आप जैसे ऊर्जावान मंत्री मिले हैं जो रास्ता निकालना चाहते हैं। आईआरसी के अधिवेशन में मुख्यमंत्री ने जनता के लिए सड़कों को सबसे महत्वपूर्ण जरूरत बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने के लिए सरकार प्रयास करेगी।